को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, पूरे भारत में भगवा फहराएंगे। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़। अभी मैं हूँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास, और जैसे 4 राज्यों में जो मतगणना हो रही है उसमें 3 स्टेट में रुझानों को देख कर लगता है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिल रहा है। अभी मेरे पीछे देख सकते हैं कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, एक तरह से उत्साह यहाँ मना रहे हैं। सब लोग में खुशी है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। सकते हैं यहाँ महिला मोर्चा बीजेपी के बिहार के जो भी लोग हैं मिठाई कर रहे हैं, जीत का बहुत ज़्यादा उत्साह भी मना रहे हैं। आपको दिखा देते हैं तस्वीरों में। रुझान में अभी परिणाम क्लियर नहीं आया, लेकिन इनमें उत्साह इतना ज़्यादा है कि मिठाई भी खा रहे हैं, सबको खिला भी रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय बिहार में सारे कार्यकर्ता खुशी में झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उत्साह में बहुत दिख रहे हैं लोग, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता कितनी खुशी में है, कितना उत्साह इनमें है। रुझान को देखकर लग रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये जीत है। मोदी लहर है, मोदी की गारंटी है। ये मोदी जी की जीत सिर्फ इसलिए है क्योंकि मोदी ने 9 साल बेमिसाल पे जो कार्य किया है और जिस तरीके से अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़े हैं, वो उन्होंने ऐसी चुनौती दी है पूरे देश को। बिहार देश की पूरी महिलाएं, किसान, युवा और जितने भी साथी लोग हैं, आप बताइए, गरीबों का जो बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं वो मोदी की देन है। तो कार्य जो करेगा वो तो जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जनता ने मोदी को जिताया है क्योंकि मोदी की गारंटी पे विश्वास है हमें आज। और ये एक आह्वान है बिहार के लिए कि तेजस्वी जी और नीतीश जी समेट ले अपने सरकार को, क्योंकि जिस तरीके का जंगल राज उन्होंने बिहार में लाया है, 24 और 25 में केंद्र हो चाहे बिहार हो, पूरी बहुमत से मोदी आएंगे और भाजपा की सरकार बनेगी 25 में। अच्छा, ये कर लग रहा है कि प्रचंड बहुमत लेकर बीजेपी वहाँ सरकार बनाएगी। इस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, बना चक्की, अब सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। जिन लोगों ने ये मैसेज फैला दिया था, 4 दिनों से लोगों की धड़कन बढ़ी हुई थी कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, जनता के लिए इतना काम हुआ है, फिर ये प्रतिफल कैसे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मन के अंदर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक नेता आश्वस्त था कि जनता उनको परिणाम देगी, और ये परिणाम आया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। छत्तीसगढ़ में भगवा फहराए हैं, राजस्थान में भगवा फहराए हैं, मध्य प्रदेश में भी भगवा फहराए हैं, और 2024 में हम पूरे भारत में भी भगवा फहराएंगे। वो लोग के ऊपर करारा तमाचा है जो कहते हैं कि हम भारत जोड़ने की बात करते हैं। भारत टूटा कब था और किसने तोड़ा था? तो जो टूटा ही नहीं, उसको जोड़ने की बात नहीं थी। वो अपना जो उनका जो स्वीकार्यता जो खत्म हो रही थी, उस स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए वो निकले थे। भारत जोड़ने और तोड़ने की बात नहीं थी। मोदी जी है तो ही मुमकिन है, यानी मोदी की गारंटी अपने आप में एक गारंटी है। मोदी की गारंटी है तो गारंटी है कि ये काम होगा और निश्चित होगा। कह रहे कि सबका मैजिक समाप्त हो गया, केवल नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वही देश में अब लग रहा है कि सबके मन में बैठ गया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, जिसमें महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, ये जातियां छोड़कर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये नीतीश और लालू जी का ये जो गठबंधन बनाए हैं कि इंडिया गठबंधन बना के नरेंद्र मोदी जी को पीछे करेंगे, अब ये संभव नहीं है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 राज्य में आने वाला ये कहिए ना, नरेंद्र मोदी जी का हवा पूरा देश में चला, गरीब चले के बड़ा तक हर विकास के लिए गंगा बहा दिए, समुंदर बहा दिए। अब समुंदर में कोई दाग है? हमारा पूरा देश में एक नरेंद्र मोदी जी है कि पूरा देश में समुंदर बहा दिए। अब कोई उसमें छल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के विकास के लिए नदियां बह गई है पूरा देश में। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भाजपा है तो भरोसा है और मोदी है तो मुमकिन है। और आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता को बहुत शुभकामना और बहुत बधाई के पात्र है, जिन्होंने फिर से कमल का बटन दबाया है और विकास को रथ को चुना है। और रह गई बात ये डॉट डॉट वाले,
तो डॉट वाले सदन में सेक्स की शिक्षा दे रहे थे, वो उनको हम यही कहेंगे जो प्रधानमंत्री का सपना देखना छोड़ दे और जाके प्रोफेसर बन जाए साइकोलॉजिस्ट का, और आराम से कॉलेज चाहे विश्वविद्यालय में अच्छे से शिक्षा दे, जहां उस लायक विद्यार्थी उनको मिले वो शिक्षा दे, और गठबंधन के बारे में नहीं सोचे। कल मोदी था, आज है, और आने वाले समय में मोदी रहेगा। केंद्र में कोई वैकेंसी नहीं है और नहीं रहेगी। बीजेपी कार्यालय में देख के ऐसा लगता है, महिला मोर्चा को देखे जितने भी कार्यकर्ता उनको देख लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन। सही बात है, क्योंकि 3 स्टेट में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में रुझानों को देखकर लग रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी वहां सरकार बना रही है। और सरकार तीनों स्टेट में बनाने का मतलब है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी के सरकार कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में फिर से दिखेंगे। क्योंकि यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है, सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। पूरे परिणाम अभी तक नहीं आए, लेकिन जीत पक्की मानी जा रही है, क्योंकि जो रुझान है उसको देखकर यही लग रहा है। बाकी तमाम ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए जनपथ न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपथ न्यूज़, पटना।